टाटा मोटर शुड रियली बी वरीड टुडे, क्योंकि महिंद्रा सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक ओरिजिन ब्रांड्स लेकर आई है, बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड्स लेकर आई है। दो डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेजेस, दो डिफरेंट तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। एक ब्रांड है BE और दूसरा है XEV। हालांकि लोगो जो है वो सेम रखा गया है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है नहीं है वो जानते हैं, बट हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या कुछ आपको ये दोनों ब्रांड्स देने का वादा करते हैं और इनमें क्या अलग है और क्या सिमिलैरिटीज है। नमस्कार, खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी मुलाकात XEV 9e और B6e से होगी। Alright, so the first things first, the platform. The platform is exactly the same दोनों गाड़ियों में। इन ग्लो जिनका प्लेटफॉर्म है जो कि 3-4 साल से दिखा रहे हैं, फाइनली उसका प्रोडक्शन मॉडल वाली गाड़ी हमारे सामने आ गई है। This one starts at 18.90 lakh. This one starts at 21.90 lakh. तो टेक्निकली एंट्री लेवल ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज दिस एंड दिस इज समथिंग आई लाइक। इसकी डिज़ाइन जो है थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है और काफ़ी कट्स, क्रीजेस, कई सारी चीज़ें दी गई है जो कि एक्चुअली ऐसा लगता है कि 3-4-5 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो लगेगा कि गाड़ी आउटडेटेड नहीं है। बट प्लेटफॉर्म सेम है, उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज की गई है। एक चीज़ जो सेम रही है वो है व्हील बेस। अगर दोनों गाड़ियों को साइड से देखोगे तो साइड में एक्चुअली जो व्हील बेस है वो दोनों का सेम रहता है, लगभग 2.8 मीटर्स। बट ये जो गाड़ी है XEV 9e ये 4.8 मीटर्स की है, विच इज़ प्रीटी लॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। तो ओवरहैंग्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। आगे तो बहुत ज़्यादा ओवरहैंग नहीं है, बट मेनली जो ओवरहैंग है वो पीछे की साइड है, जिसकी वजह से बूट निकाला गया है। बूट अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। बट वहीं पर अगर आप दूसरी गाड़ी की बात करोगे तो दूसरी गाड़ी जो है वो 4.3 मीटर्स है, विच इज़ एसेंशियली और क्रेटा लेंथ। हालांकि देखने में लग सकता है आपको कि कट्स, क्रीजेस हैं, थोड़े कूपे शेप है, तो आपको लग सकता है कि इतनी लंबी तो नहीं है ये गाड़ी, देखने में नहीं लग रही है, बट एक्चुअली है। और 2800 mm है व्हील बेस, ध्यान रखिए 2800 mm का व्हील बेस का मतलब है कि आप क्रेटा से लगभग 200 mm के आसपास बड़े हो। हाइट के मामले में भी अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली दिस वन XEV 9e इज टॉलर, ये वो थोड़ी छोटी है उस मामले में भी। जो टायर साइज है अगर आप दोनों गाड़ियों की बात करोगे तो दोनों गाड़ियों में टायर साइज एग्जैक्टली सेम है, 20 इंच के टायर्स दिए गए हैं। एनर्जी एफिशिएंट टायर हैं, दैट मीन्स अगेन वो EVs के लिए स्पेसिफिकली जो बनाते हैं उस तरीके के टायर्स हैं। दोनों में ADAS लेवल 2 आपको मिलता है और दोनों के अंदर एक्चुअली रेडार बेस्ड सिस्टम ही दिया गया है। ADAS लेवल 2 आपको मिलने वाला है, नॉट एज स्टैंडर्ड फॉर श्योर। स्टैंडर्ड में आपको बताता हूं BE6e XEV 9e दोनों के जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएंगे और देखकर लगता है कि ठीक ठाक लोडेड वो भी लगते हैं। तो वो लोग जिनको ज्यादा फैंसी चीजें नहीं चाहिए उन लोगों के लिए बेस वेरिएंट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि LED ट्रीटमेंट वगैरह वो सब चीजें, सिलोवेट ओवरऑल सेम रहने वाला है, काफी कुछ चीजें सेम रहने वाली है और बढ़िया सेफ्टी फीचर्स भी जो है स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। ग्रिल की अगर आप बात करोगे तो दिस लुक्स लाइक अ क्लोज्ड ग्रिल टू बी ऑनेस्ट, जो कि मुझे पर्सनली उतनी कुछ खास नहीं लग रही है। वेयर एज दिस बिकॉज ऑफ द कलर कॉन्ट्रास्ट और वट की ब्लैक यूज किया है, अच्छे से पियानो ब्लैक यूज किया है, हालांकि जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। देख रहे हो ऑलरेडी काफी गंदगी अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी काफी गंदगी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटर है कि आप इसको PPF वगैरह करवा दो। एरोडायनामिक्स का डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। दिस वन टारगेट्स मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जनता, दिस वन इज रादर मोर प्रैक्टिकल। इनफैक्ट द वे सस्पेंशंस हैव बीन ट्यून्ड, इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा ज्यादा है, इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम है। ये लोगो देख रहे हो, ये आपको आगे की तरफ दिया गया है, वहीं पर यहाँ पर BE लिखा गया है। बट जब आप पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पर वो इन्फिनिटी लोगो जो बनाया वो दिया गया है और BE60 को ऐसे यूज किया जैसे वेरिएंट का नेम होता है और यहाँ पर वो BE वाला लोगो नहीं लगाया। फिर ये स्पॉइलर वगैरह दिए हैं। फिर ये जो चीज़ है अगैन एरोडायनामिक्स एफिशिएंसी को, ड्रैग कोएफिशिएंट को कंट्रोल करने के लिए आप जो देते हो वो चीज़ आपको दी गई है। ऑफ कोर्स मल्टीपल सेंसर्स हैं, 1 सेंसर, 2 सेंसर, 3 सेंसर और 4 सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट 6 सेंसर है टोटल, फ्रंट में भी और रियर में भी, विच इज़ नाइस। वहीं पर जब आप यहाँ पे आते हो
दिस इज़ मोर ऑफ अ कूपे है, दोनों कूपे शेप ही, बट क्योंकि ये लंबी है तो ये ज़्यादा दिखती है। कनेक्टेड टेल लैंप आपको ऑफकोर्स नज़र आ रही है, कनेक्टेड जो ये लाइट्स हैं, और फिर टेल लैंप भी आपको एलईडीज दिए गए हैं। और यहाँ पर ये महिंद्रा का लोगो है, बट XEV जो है, XEV को अलग से ब्रांड तो बोला है, बट इसका लोगो अलग से नहीं बनाया गया, और 9E का बैच जो है आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, सिर्फ 360 डिग्री कैमरा है, इसका मतलब फ्रंट में, रेयर में, दोनों गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, फ्रंट में, साइड में, रियर में, इनफैक्ट अंदर भी दिया गया, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये मोटे मोटे डिफरेंसेस नजर आते हैं। अगर आप गाड़ी को एकदम साइड से देखने की कोशिश करोगे, तो जो मैं बात कर रहा था कि इंस्टेंटली देखते गाड़ी को साइड से देखोगे तो ये इसका ओवरहैंग बहुत कम है, इसीलिए लिमिट किया गया है। व्हील बेस सेम होते हुए भी ओवरहैंग बहुत छोटा रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि बाहर निकल रही है। इसको भी लंबा कर देते वो उतनी लंबी हो सकती थी, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में, और इसको लंबा किया गया है, जिसकी वजह से एक फायदा इसको ये हुआ है कि इसका जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस इज मैसिव, इट्स ऑलमोस्ट 640 या 650 लीटर्स है। और लार्जर ओवरहैंग्स का एक फायदा ये भी है कि फ्रंक जो है वो भी आप ज्यादा बड़ा क्रिएट कर सकते हो। दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज फ्रंक, उसके नीचे भी थोड़ी बहुत जगह दी गई है, कुछ सामान रख सकते हो, और अच्छा खासा सामान एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा। और हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है दोनों गाड़ियों के अंदर। और इसको लॉक करना दो साइड से, दो तरफ लॉक है, यहाँ से लॉक और फिर यहाँ से लॉक। इस वाली गाड़ी को यहाँ से मत उठा लेना, अदरवाइज उंगली में दर्द होगा, आपको यहाँ से ही उठाना है। जो स्पेस दिया गया है, अगेन हाइड्रोलिक यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, बट यहाँ पे जो फ्रंक है दैट इज 445 लीटर्स, इट्स नॉट मच, बट अपना सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान कभी शॉपिंग करके आ रहे हो, अगर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब B6E का बूट चेकआउट कर लेते हैं। और ये किसी की बेडशीट है क्या भाई साहब? एक्चुअली बेडशीट तो नहीं है, कवर है एक्चुअली गाड़ी का। और यहाँ पे जो बूट है, इसको अगर मैं निकाल देता हूँ तो आपको जो इसका बूट नजर आएगा दैट इज अबाउट 450 लीटर्स, 445 टू बी प्रिसाइज। और नीचे स्पेस सेवर यहाँ पर भी आपको दिया गया है। एलॉय व्हील्स मिलते हैं, वो 20 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, दोनों गाड़ियों के अंदर 20 इंच के हैं। हालांकि वो एज एन ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो उसके लोअर वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर 19 इंच आपको मिलने वाले हैं। एक और सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों के दोनों बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर हैं और दोनों के दोनों इंग्लो प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स इन्हें एज स्टैंडर्ड ही रियर व्हील ड्राइव रखा है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि थोड़ा डायनामिक्स पे फोकस हो। हालांकि डायनामिक्स पे फोकस इस वाली गाड़ी में ज़्यादा इसमें नहीं है, बट इसको भी रियर व्हील ड्राइव रखा गया है। और एज एन ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में है कि आप चाहो तो रियर व्हील ड्राइव रख सकते हो, मतलब 2 व्हील ड्राइव रख सकते हो, और या फिर 4 व्हील ड्राइव कर सकते हो, मतलब 2 मोटर आपको लगानी पड़ेगी। अभी पीछे वाले एक्सेल के अंदर मोटर लगाई गई है, ऑल व्हील ड्राइव करने के लिए आपको आगे वाले एक्सेल के अंदर भी मोटर लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो बाहर से आपको नजर आ रही है। अब अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या कुछ डिफरेंसेस दोनों में आपको नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं XEV 9E के इंटीरियर से। और इंटीरियर में आते ही जो पहली चीज आपको अलग नजर आएगी, एक्चुअली इंटीरियर कंप्लीटली अलग है दोनों गाड़ियों का, पर जो डिस्टिंक्ट अलग नजर आती है वो ये 3 स्क्रीन 110 सेंटीमीटर के आसपास का पूरी की पूरी स्क्रीन ही दे दी है, ऑलमोस्ट जैसा कि आप मर्सिडीज बेंज में देखते हो वैसा ही आपको दे दिया गया है। तो को पैसेंजर के लिए एक अलग से स्क्रीन दे दी गई है, इफ़ यू वांट्स टू प्ले समथिंग, म्यूजिक प्ले करना है वो कर सकते हैं। फिर एक बीच की स्क्रीन है, अगेन ये भी अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन है, ऑल्सो फ्लूइड लग रही है। हालांकि ये फॉन्ट वगैरह जो है वो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि चाइनीज टाइप्स थोड़े से लग रहे हैं। फिर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली स्क्रीन है, जो कि ऑफकोर्स डिफरेंट तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, कैसी आपको कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए। अगर आप रेस मोड में होंगे तो अलग करेगा, फिर रेंज मोड में अलग करेगा, एवरीडे मोड में अलग करेगा, सो ऑल ऑफ दैट। एक और चीज़ जो आप देखोगे कि स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली इसका बड़ा है अगर B6E से कंपेयर करोगे, दिस इज़ बिगर। हालांकि यस, सॉफ्ट टच मटेरियल्स लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है और डुअल टोन में इसे देने की कोशिश की है। दिस इज़ अ डिफरेंट कलर एंड ये टॉप पे भी एक अच्छा सा एलिमेंट लग रहा है। फिर रीजन के लेवल्स वगैरह आपको एडजस्ट करने हैं तो सबसे पहले रीजन यहाँ से अगर आप टैप करोगे, यहाँ से टैप करोगे तो ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ से आप एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी गाड़ी मोड में नहीं है, तो ये बता रहा रीजनरेशन लेवल चेंज कंडीशन नॉट मैट, क्योंकि ड्राइव मोड में होनी चाहिए, बट अभी हम क्योंकि स्टैटिक शूट कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएगी। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस गाड़ी की है हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, 16 स्पीकर, 1400 वॉट डॉल्बी एटमॉस ने इसे ट्यून किया है, 3D सराउंड आती है। एंड आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू, इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम, इनफैक्ट इसमें नहीं 50 लाख तक की गाड़ियों में इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा।
और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको दे दिया गया है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि ये एक सिर्फ बटन दिया गया है जस्ट टू गिव इट दैट शेप। अगेन मर्सिडीज की थोड़ी बहुत आपको याद दिला देगा, या फिर थोड़ी और एक्सपेंसिव कार्स की। यहाँ पे आपको 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी दबाओगे अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। और इनफैक्ट ORM वगैरह भी जो है वो भी एडजस्ट कर देता है अपने हिसाब से, आप देख रहे होंगे अभी एडजस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। ऑल्सो HUD डिस्प्ले आपको दे दिया गया है, क्लैरिटी ठीक नज़र आ रही है, बट कुछ कुछ जगह पे थोड़ा ब्लरी लगता है व्हेंस यू आर ऑन द मूव, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी फील होती है। बट उसके बारे में जब हम ड्राइव इंप्रेशन करेंगे तब बात करेंगे। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल डैशबोर्ड पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एक अच्छा सा ग्रीनिश सा टिंट इसको देने की कोशिश की है। कई कई जगह कंट्रोल बटन्स जो हैं ऐसे लगते हैं कि थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो सकते थे। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिए गए, सिंगल वायरलेस चार्जर है यहाँ पे। B6E में जाएंगे तो आपको 2 नज़र आएंगे और एक बड़ी सारी जगह मिलती है। 2 टाइप सी की इंक्लूजन है, एक फास्ट है और एक आपका जो एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कनेक्ट करना हो वायर के साथ में तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जगह दे दी गई है, और अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हो। दिस क्लोजेज रियली वेल। बट क्योंकि इस तरीके का मटेरियल जो है, मतलब पियानो बैक फिनिश बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है, तो गंदगी बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देख लो, ऑलरेडी मिट्टी हाथ के निशान नज़र आ रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील पर भी जो ये वाला पोर्शन है जो कि लेटअप होता है, ये जो इन्फिनिटी वाला नया लोगो है वो भी काफ़ी थोड़ा सा गंदा सा नज़र आता है। मतलब गंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये आपको महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियों में मिलती है, वैसा सही आपको दिया गया है। मोड्स आपको चेंज करने हो तो यहाँ पे इसको आप टैप करोगे, यहाँ पे टैप करने के बाद देखोगे ड्राइव मोड्स आ गया। ड्राइव मोड्स अगर मुझे चेंज करने हैं तो मैं इसको इस तरीके से इसी डायल की मदद से चेंज कर सकता हूँ। ये वाले आपके ड्राइव मोड्स हैं। फिर आप इधर आओगे तो ये स्ट्रीट मोड, स्नो मोड भी आ जाते हैं, तो वो आपको उस तरीके से कैलिब्रेशन हो जाएगा कि टॉर्क कितनी मिलनी है, क्या चीज़ें मिलनी है, तो वो चीज़ें भी ये चेंज कर देगा। बाकी और क्या है, ऑटो डिमिंग आयरविम जो है वो आपको मिल गया है, और ये फिक्स्ड ग्लास है आपके लिए। दिस इज़ नॉट सनरूफ, सो आप अपने बच्चों को यहाँ पे सुखा नहीं पाओगे, विच इज़ नाइस। और ये पूरा सनशेड जो है पूरा यहाँ तक आ जाता है। दे आर कॉलिंग इट इन्फिनिटी रूफ। एक्चुअली इन्फिनिटी है क्योंकि दोनों के दोनों जो सीट्स हैं उनको पूरा ये कवर कर लेता है और अच्छी खासी लाइट ही देता है। यहाँ पर अगर आप रात में देखोगे तो रात में एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे लाइट्स भी लिटअप होती हैं, और अगर आप म्यूज़िक चलाओ तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, हाथ लगाओगे तो चेंज कर सकते हो, अंदर से चेंज कर सकते हो। एम लाइटिंग वगैरह उन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। और ये देख रहे हो, ये आपके लिए एक कैमरा दिया गया है, मतलब 4 कैमरा 360 डिग्री कैमरा के लिए दिया गया। ये भी दिया गया है। इसका क्या काम है, आप अंदर जाओगे जब सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर नहीं, आपको एक सेल्फी मोड आपको ये दे दिया गया है। सेल्फी मोड के अंदर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ और ललित राणा जी नज़र आ रहे हैं। आप अगर इस तरफ देखते हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, फोटोज़ क्लिक करनी हो, आई डोंट नो फोटोज़ किसको क्लिक करनी है, बट अगर आप क्लिक करोगे तो आप जैसे ये टैप कर दिया मैंने, टैप मैंने कर दिया, 3 सेकंड का ये टाइमर देता है और आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हो, फिर ये इंटरनली सेव कर देगा। ये जो चीज़ है, ऑफ कोर्स आपको डुअल जोन कैमरा कंट्रोल दिया गया है, तो मतलब ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और को ड्राइवर जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, विच इज़ नाइस। तो कई सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ग्रीनिश टिंट यहाँ पे भी दिया गया है, और वो ग्रीन का इस्तेमाल एक्चुअली सीट पे भी किया गया है। यहाँ पे भी देखोगे तो जो पाइपिंग के इधर वाला एरिया है, पूरा ये साइड वाला एरिया है, उसको ग्रीन किया गया है। इसको थोड़ा लाइट रखा गया है। गंदगी थोड़ी सी अट्रैक्ट करेगा, बट ऐसी वाली गाड़ी में ऑफकोर्स जैसे कि हमको रॉक्स में दिक्कत थी, इसको आप ऑफरोडिंग के लिए लेके जाओगे नहीं। ये सीट भी जो है वो कम्प्लीटली अलग है अगर आप B6E से कंपेयर करोगे, और यहाँ पर कोई भी आपके लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, विच इज़ काइंड ऑफ बमर। अगर टॉप एंड वेरिएंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा दुख होगा, अगर सही प्राइस कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट आपके लिए दे दिया गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ अदर महिंद्रा कार्स। वही चीज़ आपको यहाँ पे दे दी गई है। लाइट्स यहाँ पर भी LEDs वाइट लाइट जो है आपको मिलती है, विच इज़ नाइस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो है सनवाइज़र जो इस्तेमाल करते हो, आप इसको खोलोगे, ओके, ऐसे खुल जाता है ये। और आई थिंक 6E के अंदर ये लिटअप भी होता है, जो यहाँ पे नहीं होता है, बट अच्छी चीज़ ये है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो धूप अगर किसी सर्टेन एंगल से आ रही हो तो आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये लिटअप होता है ऑफकोर्स, जैसे ही आप इसको बंद करोगे तो बंद हो जाता है, ऐसे ही लाइट ऑन हो जाती है, तो आप अपनी ज़्यादा बेटर अपनी शक्ल देख पाओगे इफ़ इन केस इट्स नॉट गुड। क्वालिटी लेवल्स वगैरह जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ जगह पर आपको लगता है कि कुछ कुछ जगह पे बटन्स का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। तो ये फ्रंट सीट है, फ्रंट सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। आई विल कॉल माई कलीग अनादर ललित। ललित आइए एक बार, आप इस वाली सीट पे बैठिए और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसको एक बार, द मोस्ट कंफर्टेबल यू आर। 5 फुट 11 इनकी हाइट है,
आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज। इनके पीछे जाके मैं बैठूंगा और देखते हैं कि क्या स्पेस मैनेजमेंट आपको मिलता है। और इस वाली सीट पे जैसे मैंने बोला कि वो 5'11" है, 5'11" के हिसाब से वो ईजिली मतलब बैठे हैं। मेरे पास नी रूम इतना है और पाँव भी मैं अच्छे से यहाँ पे नीचे आप स्ट्रेच कर सकते हो। हेडरूम इफ़ यू सिट प्रीटी अपराइट तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट ठीक ठाक 5'8", 5'9" तक का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। दैट शुड बी प्रॉब्लम। द थाई सपोर्ट एज यू कैन सी इज़ ऑल राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और बॉस मोड है, दैट मीन्स अगर मेरे को ललित को परेशान करना हो, आगे करना हो या पीछे करना हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बॉस हूँ, आई कैन डू दैट। एक और चीज़ आप देखोगे यहाँ पे कि आपको सन शेड भी दिया गया है, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट। पियानो ब्लैक का बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, सो कीपिंग दिस कार क्लीन शुड बी अ टास्क। एक चीज़ मैंने शायद आपको बताई नहीं है, एक तो मैं गेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक्सेस दिया गया है, डोर हैंडल जो है ये ऐसे खुलेगा, और ऐसे खुलने के बाद में अगर आप इस गाड़ी में बैठ रहे हो देन यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल। आपको नेसेसरीली नीचे ही होना पड़ेगा, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, तो अगर आप ज़्यादा टॉल हैं सो यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल हियर। बाकी क्या है, बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स भी दिए हैं, ऑफ कोर्स दैट यू एक्सपेक्ट इन अ कार ऑफ दिस प्राइस। यहाँ पे दिया गया है। ब्लोअर वगैरह एडजस्ट करने का कुछ बटन नहीं दिया है, और ये बटन भी जो हैं वो ऐसे ही दिए हैं। नीचे की साइड अगर आप देखोगे, आई डोंट थिंक इट्स अ वायरलेस चार्जर। इज इट अ वायरलेस चार्जर? फ़ोन में लगा के देख लेता हूँ। और पीछे वालों के लिए भी वायरलेस चार्जर आपके लिए दिया गया है, विच इज़ नाइस। अभी काम कर रहा था, आजा। आई थिंक इसने चार्ज करना शुरू कर दिया, बट आप देख नहीं पा रहे हो। बट हाँ, ये पीछे भी वायरलेस चार्जर, आगे भी वायरलेस चार्जर, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और आप देखोगे कि यहाँ पे 65 वॉट का टाइप सी दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप कोई एक्सेसरी लगाना चाहते हो, कोई डिस्प्ले लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। ब्रिंग योर ओन डिस्प्ले करके फीचर उन्होंने बोला है। दैट मीन्स सारी की सारी जो स्क्रीन आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, दोनों साइड ये दिया गया। तो 65 वॉट का फास्ट टाइप सी चार्जर है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, रबराइज मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये चीज़ें हैं। बट एक चीज़, अगर आप आगे बैठे हो ड्राइवर सीट पे और अगर तीनों पैसेंजर नहीं भी बैठे हैं तो भी आपके ये जो हेडरेस्ट हैं, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, ये एकदम लोएस्ट मोस्ट पोजीशन के अंदर भी इंट्रूड करते हैं, तो आपको पीछे देखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लोग और ज़्यादा लंबे बैठेंगे तो फिर एक अलग बात है, फिर कैसा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। बट हाँ, 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है, तो मूव करना काफ़ी आसान है। 3 लोग बैठ सकते हैं, कोई परेशानी विड्थ वाइज मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब बचा क्या? अब बचा है B6E का इंटीरियर। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। B6E, B6E, not BE6E is what they are saying. So ये वाली जो गाड़ी है इसके इंटीरियर कम्प्लीटली अलग आपको नजर आएगा, एकदम अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों प्लेटफॉर्म वगैरह शेयर करती है, बट एक कॉकपिट स्टाइल आपको दिया गया है। ये सेपरेशन आपके लिए बनाया गया है, एक फाइटर जेट में जैसा कॉकपिट होता है वैसा आपको दिया गया है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, फील्स नाइस। उसके अलावा ऊपर भी जो बटन्स आपको दिए गए हैं, ये जो बटन्स आप देख रहे हैं ऊपर वाले, ये बटन्स भी यूजुअली फाइटर जेट्स में जिससे सारे बटन्स होते हैं वैसे वाले बटन्स आपको दिए गए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक कैमरा दिया गया है, अगैन वही सेल्फी कैमरा, सेम चीज़ होती है, बट डिज़ाइन वाइज इट फील्स डिफरेंट। इनफैक्ट द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ फील्स स्लाइटली डिफरेंट। हाँ, दोनों में टेल टू टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ नाइस। ऑल्सो कुछ कंट्रोल्स जो हैं जो वहाँ पर आपको डोर पे दिए गए थे वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। कौन कौन से कंट्रोल्स हैं ये देखिए, ये आप इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले, मेमोरी फंक्शन वाले 3, फिर अगर आपको वेंटिलेशन ऑन करना हो तो वो आप कर सकते हो, और ये लंबा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है, उस वाली गाड़ी में भी दिया गया है। तो वो कंट्रोल्स जो हैं उनको डोर से हटा के यहाँ पे लगा दिया गया है। सीट इटसेल्फ अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया गया, इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली। दिस इज लेदरेट, दिस इज फैब्रिक, आई थिंक रिसाइकिल मटेरियल का इस्तेमाल किया है। सस्टेन यहाँ पे भी लिखा है, तो सस्टेनेबल रिन्यूएबल मटेरियल। और इसका जो हेडरेस्ट है, दिस ऑल्सो फील्स यू नो लाइक यू आर सिटिंग इन अ फाइटर जेट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट फील्स वेरी वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट फाइटर जेट्स में आपको वो थ्रस्ट कंट्रोल वाला जो कंट्रोलर होता है वो भी दिया जाता है। यहाँ पर ये किस काम का है, यहाँ पे अगर आपको गियर शिफ्ट करनी है तो गियर शिफ्ट के लिए आपको इस तरीके का दिया गया है, फील्स नाइस। हालांकि आप नेचुरली क्या करते हो, आप यहाँ पे बटन दबाते हो और फिर चेंज करते हो, कई गाड़ियों में ऐसा होता है, बट यहाँ से ये पार्किंग मोड में लग जाता है। तो अगर आपको चेंज करना हो तो आपको इस तरीके से चेंज करना है, और पार्किंग में लगाना है तो फिर पार्किंग के लिए ये बटन आप दबा दो। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है ये भी सॉर्ट ऑफ टच सेंसिटिव काइंड ऑफ दिया गया है।
हालांकि फीडबैक है, आप इसको दबाओगे और फिर ये ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये वाला बटन एग्जैक्टली कॉमन है दोनों गाड़ियों में। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है आपकी की में। एक और चीज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली किया गया है, अगर आपको गेट खोलना हो इसको आप करोगे खुल जाएगा। बहुत अच्छा फीडबैक है, क्वालिटी लेवल्स आर रियली रियली गुड इवन ऑन दिस वन। ये स्ट्रैप जो आपको दी गई है, हालांकि ये वाला जो बटन है ये थोड़ा सा ऐसे ही क्वालिटी का लगता है, ये वाला थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल टॉप पे नहीं दिया गया है, बट फिनिशिंग ऐसी ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टच है। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है, लेदर का इस्तेमाल अगेन किया गया है। फिर ये मल्टी लेयर की गई है, यहाँ पे एक अलग कलर है, ये अलग कलर है, फिर ये ग्रीनिश टिंट है, दोनों गाड़ियों में ग्रीनिश टिंट है विच looks really nice. Some green, oasis green or something, I don't know what green is it, but वो चीज़ आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब ये वाला जो बटन है, जैसे कि पाँव का निशान दिया गया है, इसको आप टैप करोगे तो सिंगल पेडल आपका जो ड्राइविंग है, मतलब एक्सेलरेटर पे पाँव रखोगे, हटाओगे तो ब्रेक लग जाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। वापस करोगे तो आप सिटी में चलाओगे तो आप ज़्यादा बेटर रेंज को बचा पाओगे। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको ऑन या ऑफ करना हो उसके लिए बटन दिया गया है, और कौन से मोड में जाना है तो भी आपको यहाँ से, मतलब रीजन के जो डिफरेंट मोड्स हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। क्वालिटी लेवल्स यहाँ पर भी ओकेश लग रहे हैं, बट स्टीयरिंग फील्स रियली रियली ग्रेट टू होल्ड। और ये सेपरेशन जो किया गया ऑलमोस्ट टनल टाइप बनाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेस रखने की जगह काफ़ी निकली है। नीचे की साइड भी आप काफ़ी सामान रख सकते हो। हमारा एक्शन कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारा सामान एक्चुअली आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 वायरलेस चार्जर आपके लिए दिए गए हैं, एक यहाँ पे दिया गया है, एक इसके पड़ोस में दिया गया है, विच इज़ नाइस। जहाँ पे 9E में आगे और पीछे दिया गया था, ये यहीं पर ही 2 वायरलेस चार्जर दिए। फिर उसके बाद भी जगह बची है, वो थोड़ा सारा रबराइज्ड है, तो आपका फ़ोन ईजिली मूव नहीं होगा। चलने में कैसी है उसके लिए परफॉर्मेंस वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो कि 29 तारीख को आ रहा है। सो या दैट्स दैट। अब पीछे चलते हैं। ये वाली सीट को मैं अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो एडजस्टेड है, 6 फुट के आदमी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक 6 फुट का बंदा यहाँ बैठेगा, और ठीक ठाक रिक्लाइन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे जाके बैठते हैं कि क्या इसके पीछे मेरी जितनी हाइट का बंदा बैठ सकता है, मुझसे भी लंबा बैठ सकता है। और यहाँ पे भी आ गए, वो सेम स्ट्रैप यहाँ पे भी दी गई है। और कल शायद मैंने रील डाली थी, किसी ने बोला था कि ये क्या दे दिया, ये कपड़ा ही दे दिया गया। एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छे ब्रांड्स भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 फुट का बंदा अगर आगे बैठा है तो यहाँ पे नी रूम मेरे जितनी, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा लंबे भी होंगे, 5'8", 5'9" के तो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि व्हील बेस गाड़ी का बहुत अच्छा है। सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान अगर आपको रखना हो तो रख सकते हो। ये एक जगह दी गई है जिसमें आप वो डिस्प्ले वाली एक्सेसरी अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और उसको टाइप सी से यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे एक टाइप सी दिया गया है, दोनों साइड है एक्चुअली, यहाँ पे भी है और दूसरी साइड भी है। ऑल्सो फ्लैट फ्लोर यहाँ पर भी, तो 3 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि विड्थ इसकी जो है वो उसकी जितनी नहीं है, XEV 9E की जितनी, बट 4 लोग और एक बच्चा बैठने में आई डोंट थिंक कोई परेशानी यहाँ पे है। AC वेंट्स जो हैं थोड़े अलग तरीके से फिनिश किए गए हैं। यहाँ से आप कंप्लीटली इसे बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो, इधर वाला भी बंद कर सकता है। जी हाँ, दोनों साइड से बंद करना हो खोलना हो। ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए नहीं दिया गया, बट अलग तरीके से फिनिश किया गया है। अब इससे देख रहे हो ऑलरेडी गंदगी है। इस गाड़ी को साफ रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इतने कट्स, क्रीजेस, इतने सारे छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर गंदगी इजीली अट्रैक्ट होगी, और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है तो ऑलरेडी गंदगी काफ़ी दिख रही है, तो साफ करना अपने आप में एक चैलेंज है। ऑल्सो जो उस वाली गाड़ी में था, अंदर जब मैं आ रहा था तो दिक्कत हो रही थी, इसमें होता है या नहीं होता है आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप अंदर बैठ रहे हो तो नीचे होके बैठिए, आगे वाली सीट पर भी आप टच हो सकते हैं इफ़ यू आर टॉल। तो ये जो थोड़ा सा शेप दिया है ना गाड़ी का, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक। बाकी आई थिंक इट्स अ ग्रेट फर्स्ट अटैम्प्ट एक इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाली गाड़ी बनाने का। आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब टू बी ऑनेस्ट। अब फाइनल बात कर लेते हैं। Alright, ladies and gentlemen, that's it about the B6E या BE6E, whatever you want to call it. This is XEV 9E. 2 ब्रांड्स की एक्चुअली ज़रूरत थी या नहीं थी मुझे नहीं पता। हो सकता है इसके साथ में इनकी ग्लोबल एस्पिरेशंस हो B के साथ में, और यहाँ पर प्रॉबेबली इंडियन मार्केट एंड सम अदर मार्केट्स प्रॉब्ली, एसेंशियली क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, मोटर सेम है। मोटर की अगर मैंने आपको बात नहीं बताई है, 280 HP का मैक्सिमम पावर है, 380 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क है, 0 to 100 काफ़ी फास्ट होगा। हमने टेस्ट किया है, बट वो एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा कितने टाइम में 0 to 100 इनका हुआ है। बट 2 अलग अलग तरीके के बायर्स के लिए 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, 2 अलग अलग ब्रांड्स हैं। हालांकि अंडरपिनिंग्स, मोटर, बैटरी सब सेम है। अब बैटरी पैक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोनों के अंदर आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के ऑप्शंस मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों में। दोनों अभी जो हम चला रहे हैं वो 79 किलोवाट आवर के हैं, हमने 59 किलोवाट आवर को छेड़ा नहीं है।
तो 59 किलोवाट आवर का भी चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे भैया क्या कुछ रेंज है, और वैसे भी इन दोनों की भी रेंज है प्रॉपर, वो टेस्ट करनी बाकी है। बट पॉइंट ये है कि इवन इफ यू गो फॉर अ 59 किलोवाट आवर, अगर वो 300 सवा 300 की रेंज दे देती है एट दिस प्राइस पॉइंट विद दीज काइंड ऑफ फीचर्स, आई थिंक इट विल मेक अ ग्रेट यूज केस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगी ये पूरी ओवरऑल प्रोपोजिशन। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या लगता है सच में टाटा मोटर्स को टेंशन लेने की जरूरत है? वैसे फिट एंड फिनिश लेवल्स, क्वालिटी लेवल्स इनके कंपैरेटिवली थोड़े से बेहतर है, 19-20 वाला फर्क है। ये लोग 20 हैं, वो लोग 19 हैं, बट इनके भी थोड़ी थोड़ी वो जो कमियां हैं। अभी मैं जब ये गाड़ी चला रहा था इनफैक्ट, तब ड्राइव मोड में चलाया, ड्राइव मोड के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हट नहीं रहा था। फिर मैंने वापस से न्यूट्रल किया, गाड़ी बंद की, चालू की, फिर उसके बाद चालू हुआ। तो वो जो ग्लिचेस हैं वो अभी भी यहाँ पर बरकरार मुझे लगते हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। अगर उनको दूर कर दिया, जब प्रोडक्शन रेडी वर्जन आ जाएगा, फाइनल मॉडल जब आ जाएगा, तब बात होगी कि हाँ फिर ये फाइनल एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।